इस बात की क्या गारंटी है कि अगला पर्सन जो बता रहा है वो सही ही बता रहा है कि मैं कौन हूँ? अगला पर्सन जिसने भी आपको बताया कि आप कौन है, जो कुछ भी बताया, इसका क्या गारंटी है कि जो वो बता रहा है वो सही बता रहा है? ऐसा नहीं है कि गलत दिशा में लेके जा। मैम सवालों से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये, उसमें बस उसकी बॉडी तैयार हो रही है। बड़ी बात ये है मैम, ये कह रही हैं कि अगर गर्भ 5 महीने से पहले का है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का है, तो उसमें आत्मा नहीं है। मतलब जैसे ही 5 महीने का होगा तो उसमें आत्मा प्रवेश करेगा। ओके मैम। जानवरों की अगर बात करें, जैसे मानव भी एक सामाजिक जानवर ही है, लेकिन गाय भैंस और भी जानवर की बात करें तो उनमें तो ये चीजें नहीं है, तो उनमें आत्मा का क्या है? जैसे अभी आप बता रहे थे आत्माओं का घर होता है, तो आत्माओं का घर कहाँ होता है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS फॉर न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अभी हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन, जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण हैं, सुप्रसिद्ध हैं, समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी के कड़ी में आज हुसैनाबाद में ईश्वरीय विद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की संचालिका मान्या नम्रता कुमारी जी हमारे साथ हैं, जिनसे कि आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस संस्थान के बारे में, अध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे। उनके बारे में क्या आपकी राय है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया है। मैम सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में, ताकि लोग आपसे रूबरू हो सके। मैं ब्रह्मा कुमारी नम्रता हूँ। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा, जो कि सद्भावना भवन मधुशाला रोड में स्थित है, वहाँ की मैं राजयोग टीचर और यहाँ की संचालिका हूँ। मैम जैसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आज के पितृसत्तात्मक समाज में ये जो संस्थान है महिलाओं के कल्याण के लिए क्या कर रही है? कौन क्या कर रही है? ये संस्था क्या कर रही है? समाज क्या कर रही है? ये संस्था क्या कर रही है? समाज तो भाई पितृसत्तात्मक है, वहाँ पे बहुत सारी प्रतिबंधता है, आप भी जानते हैं। यहाँ तक कि घर में लड़कियां ज्यादा तेज अगर हंस जाती हैं तो उस पर भी प्रतिबंध है, फटाक से बोल दिया जाता है कि इतना तेज लड़कियों के हंसेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि महिला कल्याण के लिए ये संस्था क्या कर रही है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है नारी सशक्तिकरण का, तो पूरा विश्व जो वर्क कर रहा है, हमारा भारत जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, उसका परिणाम तो हमारे सामने है कि इतना ज़्यादा वर्क करने के बाद भी आज भी महिला सुरक्षित नहीं है बाहर। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हम अगर देखेंगे तो यहाँ का संचालन, सारा कार्यभार मुख्य प्रशासिका के रूप में या फिर सह प्रशासिका के रूप में महिलाओं के हाथ में ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका संचालिका मातेश्वरी जगदम्बा जी रही हैं। सेकेंड में दादी प्रकाश मणि जी रही हैं। थर्ड नंबर पे दादी जानकी जी रही हैं। फोर्थ में दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको हम प्यार से दादी गुलजार जी कहते हैं, वो रही हैं। और अभी कल यह सूचना सामने आई है कि दादी रतन मोहिनी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में घोषित किया गया है। तो और ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह वर्ल्ड रिचेस्ट संस्था है, जिसमें कि 18 से भी अधिक विंग्स चलते हैं। मतलब कि इतने सारे विंग्स को शिक्षा दीक्षा देना, उनको संचालित करने का तरीका बताना, बड़े बड़े अथॉरिटी आकर के यहाँ से सीख के जाते हैं। तो ये सारा कार्यभार, सारा ऑर्गेनाइजेशन महिला के हाथ में ही है। और नारी सशक्तिकरण की जब बात करें तो ये एकमात्र संस्था है जो कि नारी को अपने अधिकार का, और अधिकार का मतलब ये नहीं कि मैं लड़ सकूं, मैं अपना हक ले सकूं, बल्कि ये अधिकार का मतलब ये है कि मैं खुद भी संभल करके और समाज के बाकी लोगों को भी संभाल सकूं। तो ये जो कार्य है ब्रह्मा कुमारी ने करके दिखाया है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारीज है, ब्रह्मा कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमारीज। हाँ, हालांकि इसमें पुरुष भाइयों का भी सहयोग होता है, लेकिन महिलाओं का सहयोग अधिक होता है।
आपको लगता है कि इस संस्थान में महिलाएं जो भी जुड़ती हैं वो जो बाहर की दुनिया है, इस संस्थान के बाहर की जो दुनिया है उससे ज्यादा स्वतंत्र महसूस करती हैं? ये तो मेरा खुद का ही अनुभव है, क्योंकि अगर कोई स्त्री दुनिया के हिसाब से चले तो उनको बहुत पर्दा, जैसे कि आपने बताया, जोर से हंसना भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसको इतनी आज़ादी तो होती है कि वो अपने आप को शिक्षित कर सके, अध्यात्म से जोड़ करके खुद को सशक्त कर सके। तो आज़ादी तो ज़्यादा तो है ही, और जो आंतरिक खुशी और आंतरिक जो सुख शांति की जो अनुभूति होती है वो यहाँ पे आने के बाद ही माताएं बहनें महसूस करती हैं। तो आज़ादी तो है ही। बहुत आभार है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस संस्थान से जुड़ने के बाद पहले के तुलना में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया? सबसे पहले तो यहाँ का जो संबोधन है ओम शांति, तो सबसे पहले तो शांति की अनुभूति होती है। उससे भी बड़ी अगर हम प्राप्ति की बात करें तो जो सर्वोच्च ज्ञान है, जिस ज्ञान की आवश्यकता हर किसी को है, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा अधिकार क्या है, हम आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है, ये सबसे बड़ा जो ज्ञान है, इस ज्ञान की मुझे प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति ही अपने आप में एक अधिकार है या फिर अपने आप में एक खजाना मिलने के बराबर है। जैसे ये जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको बता रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल जी। इस बात की क्या गारंटी है कि अगला पर्सन जो बता रहा है वो सही ही बता रहा है कि मैं कौन हूँ? अगला पर्सन जिसने भी आपको बताया कि आप कौन है, जो कुछ भी बताया, इसका क्या गारंटी है कि जो वो बता रहा है वो सही बता रहा है? ऐसा नहीं है कि गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। जी, सही बात है। बाकी जो भी आश्रम होते हैं या फिर जो भी गुरु लोग जो अपना ज्ञान देते हैं, जो भी मंत्र देते हैं, आप हर जगह पे यही देखते होंगे कि वो कहते हैं इस मंत्र को किसी को बताना नहीं। कान में कोई मंत्र दे दिया जाता है और कहते हैं आप किसी को बताना नहीं, बाकी हाँ आप मेरे पास लेके आए, मैं उनको ये बताऊं तब चलेगा, लेकिन आप मत किसी को बताना। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम जो भी सिखाते हैं या फिर हम जो भी इस संस्था से, इस ईश्वरीय पढ़ाई से जो भी सीखते हैं, हम सब तो यही कहते हैं कि आप जितना हो सके सबको बताओ, क्योंकि सबको अधिकार है। और ये बात जो आप कर रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि ये सही है, तो ये तो अपने विवेक की बात है। और इस जगह पे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी बताया जाता है तो कभी ये नहीं कहा जाता है कि मैं जो बता रही हूँ या फिर जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसको आंख मूंद करके मान लो ये भगवान की वाणी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये कहा जाता है आप पहले जानो फिर मानो, क्योंकि मानने को तो सब बहुत मानते हैं। कोई कहते हैं कि मैं उसको मानता हूँ, कोई कहते हैं मैं उसको मानता हूँ, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, लेकिन जानते कोई किसी को नहीं है। तो इस संस्था की, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे मनवाया नहीं जाता है, यहाँ पे जनवाया जाता है, मतलब नॉलेज दिया जाता है। नॉलेज के बाद खुद हमारा विवेक ये जज करता है कि हम इसको सही माने या नहीं माने, अपने जीवन में इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। मैम, जैसा कि इस क्षेत्र का नाम है मधुशाला रोड, मधुशाला रोड में इस प्रकार के संस्था की स्थापना से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये भी बहुत ही अच्छी और रोचक बात है। मधुशाला का अगर एक अर्थ आप निकालेंगे तो जिससे होता है शराब, और इस स्थान पे ऐसा भी कारोबार रहा है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन अब जो मधुशाला है वो यहाँ पे ज्ञान का मधु, ये वर्षा बरसती है उसकी शाला है। ये स्थान अब ज्ञान का रस पान करने का स्थान बन गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि निकट भविष्य में इस मार्ग का नाम परिवर्तन हो सकता है? मार्ग का जो नाम है ना वो तो वही है, और वो सुंदर सा नाम है। और ये मार्ग, ये जो नाम है कहीं ना कहीं बीच में भटक गया था, कहीं ना कहीं बीच में भटक गया था, और अब वो समय आ गया है जब इसको अपनी असली पहचान मिल रही है और आगे ये बहुत ज़्यादा प्रकाशित होगी मधुशाला, है ना मैम? जैसे कि विद्यालय के नाम से स्पष्ट है ईश्वरीय विद्यालय, आप मैम बताए हैं संक्षिप्त में ही ईश्वर क्या है जी, और उसकी महत्ता क्या है जीवन में? ईश्वर क्या है ये जानने से पहले हमको खुद के बारे में जानना होगा, मैं कौन हूँ। क्योंकि हम सब जो मनुष्य हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो किस रूप में पैदा होता है, कोई जानवर या पशु पक्षी तो नहीं होता है ना।
मनुष्य ही होता है। नहीं, हमारा मनुष्य भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कहें तो वैज्ञानिक तो सीधा सीधा यही बोलता है कि मनुष्य एक जानवर ही है। सोशल मनुष्य एनिमल। एक जानवर है, ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि मनुष्य का जो चाल चलन है, जो उसका कार्य व्यवहार है, उसकी जो जीवन शैली है, वो जानवरों जैसी हो गई है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य दो पैर का है ना, बुद्धिजीवी। और या जो ईश्वर की बात की जाती है तो हम सब मनुष्य हैं, तो हमारे पिता भी मनुष्य है। अगर कोई पशु होगा तो उसका पिता भी पशु होगा, उसका बच्चा भी पशु। मेरा सवाल ईश्वर जी जी जी, मैं वही बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमको अपने बारे में जानना होगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का भी अस्तित्व है, क्योंकि अगर आत्मा ना होती तो हम बोल नहीं पाते। एक मृत व्यक्ति जो कि एक शव पड़ा हो। मैम, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आत्मा नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, जी जी, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग नहीं बोल पाते हैं उसमें आत्मा नहीं होती। लेकिन वो दूसरा वर्क भी तो कर रहे हैं ना, उनकी जो कर्मेंद्रियां हैं। नहीं, लेकिन तो आप जैसे आपने जैसे मैंने कहा, बोलने का उदाहरण दिया है। आपने मैम कहा कि अगर आत्मा है तो बोल पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल नहीं पाते हैं उनमें आत्मा नहीं। आपने संक्षिप्त में कहा ना, तो इसीलिए उदाहरण भी संक्षिप्त में दिया गया। अगर आत्मा नहीं होती तो हम देख भी नहीं पाते हैं, आप सुन भी नहीं पाते, ये पूरी बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं और जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनमें आत्मा नहीं। उनके हाथ पैर कर्म कर रहे हैं ना। अच्छा, उनके हाथ पैर कर्म कर रहे हैं, उनका बुद्धि वर्क कर रहा है, तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि आत्मा उस शरीर के अंदर है। बाकी अगर कोई देख नहीं सकते हैं तो उनका कहीं ना कहीं ऐसा कर्म है जिसकी वजह से वो नेत्रहीन बने हैं। वो अपने कर्मों की सजा के रूप में वो नेत्रहीन बने हैं। नहीं, तो इसमें आत्मा का क्या कनेक्शन है? आत्मा का कनेक्शन ये है कि आत्मा इस शरीर में विराजमान होकर के इस शरीर को चलाती है। मैम, अगर आत्मा शरीर को चलाती है तो कुछ लोग पागल होते हैं जी, मस्तिष्क नहीं होता जी, आत्मा तो सभी के पास होता जी। है, तो उसका कैसे शरीर चलता है? जैसे है ना, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, कोई ड्राइवर परफेक्ट होता है, कोई ड्राइवर नौसिखिया होता है। कोई परफेक्ट ड्राइवर होता है वो पहाड़ों पर भी गाड़ी आसानी से चला लेता है। नौसिखिया ड्राइवर होता है तो फिर वो क्या करता है, उसको एक्सीडेंट भी करवा देगा। या फिर बहुत परफेक्ट भी ड्राइवर हो लेकिन वो ड्रिंक करके ड्राइव करेगा तो कैसा चलाएगा गाड़ी को। तो बस वही बात है, अगर कोई पागल व्यक्ति है, ये है कि मैक्सिमम ड्राइवर जो होते हैं थोड़ा बहुत ड्रिंक करके ही चलाते हैं। थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं, उतना ही जितना वो कंट्रोल कर सके। अगर वो अधिक कर ले या फिर भले वो ड्रिंक भी ना करे और यहाँ पे एक टेंशन लेकर के गाड़ी को चलाएंगे तो वो गाड़ी कैसा चला पाएंगे। मैम, सवालों से भटक गए। मेरा सवाल ये था कि ईश्वर क्या है और इसकी महत्ता क्या है? जी जी, तो ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना पड़ेगा। हम एक आत्मा है, हम एक चैतन्य निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा जो कि यहाँ शरीर में यहाँ विराजमान होकर के कार्य करती है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ बता रहे हैं सर, यहाँ बताएं। यहाँ अगर इंडिकेट किया जाए तो बाहरी रूप से हम यहाँ ये बता सकते हैं। बाकी आत्मा यहाँ से 3 इंच अंदर और यहाँ से 2.5 इंच पिट्यूटरी ग्लैंड जी, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बीच में आत्मा विराजमान है। अब अगर पूरा बताया जाए तो फिर तो इसको छेद करके बताना होगा ना। अच्छा। तो बाहरी रूप से यहाँ पे आत्मा निवास स्थान करती है। ठीक है, तो जैसा कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, उसी प्रकार से हम आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और उसी पिता परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। मतलब आत्मा को ईश्वर कहते हैं, आत्मा के पिता को ईश्वर कहते हैं। आत्मा के पिता को ईश्वर जी, आत्मा के पिता को ईश्वर कहते हैं। और ये आत्मा जब शरीर में आई है, जब उसका जन्म हुआ है, जब इस शरीर का जन्म हुआ है, तब आत्मा इसमें प्रवेश करती है। लेकिन इस जन्म से पहले ये आत्मा कहीं और थी। आत्माओं का भी एक घर होता है। आपने ये कहा कि जन्म के बाद, जन्म से पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने तो मैम अभी कहा कि जन्म के बाद आत्मा प्रवेश करती है शरीर में। नहीं, जब उस शरीर, मनुष्य का शरीर जब जन्म लेता है ना, जब माता के गर्भ में वो जो पल रहा होता है, 5 महीने का जब गर्भ होता है, तो उस समय आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गर्भ 5 महीने का नहीं है, अगर 2 महीने का गर्भ है तो उसमें आत्मा नहीं, उसमें आत्मा नहीं, उसमें बस उसकी बॉडी तैयार हो रही है। बड़ी बात ये है मैम, ये कह रही हैं कि अगर गर्भ 5 महीने से पहले का है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का है, तो उसमें आत्मा नहीं है। मतलब जैसे ही 5 महीने का होगा तो उसमें आत्मा प्रवेश करेगा। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। मेरा ये सवाल है
कि जैसा कि अभी आपने बताया कि मस्तिष्क में आत्मा है, यहाँ पे आत्मा है, लेकिन जानवरों की अगर बात करें, जैसे मानव भी एक सामाजिक जानवर ही है, लेकिन गाय भैंस और भी जानवर की बात करें तो उनमें तो ये चीजें नहीं है, तो उनमें आत्मा का क्या है? उनमें भी तो एक्टिविटी है, ये चीजें कैसे नहीं है? एक्टिविटी है बट मस्तिष्क तो नहीं है ना। मस्तिष्क भी है, तभी तो उनको पता है ना कि हमें खाना मुख से है, पैर से नहीं खाना है। उनको भी तो पता है कि पानी, प्यास लगी तो पानी पीना है, भोजन, भूख लगी है, भोजन का तलाश करना चाहिए, तभी तो वो निकल पड़ते अपने से। जैसे अभी आप बता रहे थे आत्माओं का घर होता है, तो आत्माओं का घर कहाँ होता है? हाँ, तो 3 प्रकार की दुनिया होती है। एक यह दुनिया जहाँ पे आत्मा शरीर के साथ कर्म कर रही है, जो कि ये स्थान जहाँ पे हम सब बैठे हैं, पूरी दुनिया चल रही है। इससे ऊपर भी एक दुनिया है जिसको कि हम सेटल वर्ल्ड कहते हैं, सूक्ष्म वतन कहते हैं। वहाँ पे भी शरीर होता है, लेकिन लाइट का शरीर होता है। आत्माएं अपने लाइट के शरीर पे वो के खास वर्क होता है, खास पार्ट। जैसे कि कोई भी कार्य होता है तो फिर पर्दे के पीछे बैक साइड में भी कुछ कार्य हो रहा होता है ना। मैं या मेरे दर्शक की इस बात को कैसे मानेंगे कि भाई 3 दुनिया है, एक जिसमें हम हैं, उसके अलावा 2 और हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि स्वप्न में ऐसा साक्षात्कार होता है, या फिर ऐसे भी उनको ऐसा कुछ महसूस होता है कि हाँ, कोई ऐसे फरिश्ते हमारे पास आए थे, या फिर हम किसी दुनिया में चले गए थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी। नहीं, स्वप्न की बात अगर कर रहे हैं मैम, तो मैक्सिमम टाइम व्यक्ति वही सपना देखता है जिस जीवन में वो जी रहा होता है। जैसे मैं अगर सपना देखता हूँ तो मेरे सपने में ये आता है कि भाई वहाँ पे घटना घट गया है, मुझे वहाँ पे जाना है रिपोर्टिंग करने। मेरे सपने में ऐसा कभी भी नहीं आता है कि जो है कि मैं जो है कि बहुत बड़ा बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, या मेरे सपने में ये नहीं आता कि मैं जो है कि डेली उधारी कर रहा हूँ। मैं जो काम करता हूँ उसी से रिलेटेड सही बात है, क्योंकि आप जो करते हैं उसका आपके अंदर जो आत्मा है उसने ऐसा संस्कार बनाया है, इसीलिए उसका वर्क भी, उसकी सोच विचार भी उसके ऊपर ही चलेंगे। लेकिन बाकी जो लोग या फिर उनके लाइफ में अगर ऐसा टर्न आना है तो उनके साथ तो ऐसा कुछ ना कुछ पहले से हिंट्स तो मिलता है, या फिर दूसरी रीति से बहुत सारा, सब लोगों की अलग अलग बातें होती है, सबका जीवन अलग अलग प्रकार का होता है। तो कुछ ना कुछ अगर ऐसा उनके लाइफ में अगर चाहिए, क्योंकि आत्मा पार्ट बजा रही है ना, रोल में है, तो हर किसी के रोल के हिसाब से जो उसके लाइफ में घटित होना है उसके हिसाब से किसी को साक्षात्कार होता है, या फिर किसी को कुछ और पता चलता है, तो उस तरीके से। और बाकी हम तो सारा दिन इस भौतिक जगत में ही बिताते हैं, इसलिए इस प्रकार की दुनिया का जो पता है हमें इस समय नहीं लग पाता है, बल्कि तब लगता है जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मरने उपरांत, और जो कि जिनकी आत्मा बैक भी हो जाती है, ऐसी ऐसी भी घटनाएं, खास इस उदाहरण के लिए ही ऐसी घटनाओं को गॉड ने यहाँ पे रखा है। ऐसी भी घटनाएं हैं। आप ऐसा बात कह रहे हैं कि मरने के बाद भी आत्माएं बैक होती है, ऐसा आसपास में कहीं कोई घटना घटा है? हाँ, आप देखिए, हमें नाम तो याद नहीं है, लेकिन आप ऐसा अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और नहीं, ऐसा सर्च करने वाला मैं दूर की सुना, यहाँ ये वो सब उस तरह बहुत सारी चीज आती है, लेकिन मैं इस तरह की घटना को काफी समय से तलाश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ घटा है तो उसको भी रिपोर्ट करने के लिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं ना जो कि अपने पुनर्जन्म की कहानी उनको हिप्नोटाइज करके और दूसरी तरीके से उनकी पुनर्जन्म की कहानी सुनी जाती है। उसमें भी यही स्पष्ट होता है कि वो मनुष्य ही थे। कोई भी मनुष्य ने ये नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में पशु था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे बस लाइट ही लाइट था, वहाँ पे मैं होकर के आया हूँ। बहुत लोगों ने अपना ये अनुभव सुनाया है। स्त्री कल्याण में अध्यात्म की क्या भूमिका है? स्त्री कल्याण में अध्यात्म की भूमिका बस स्त्री कल्याण में ही नहीं है, बल्कि जन कल्याण में। जन कल्याण में है, लेकिन जैसे ये जो समाज का निर्माण है, मानव समाज का, ये 2 जातियों में स्त्री और पुरुष है, तो मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि महिला कल्याण में, स्त्री कल्याण में अध्यात्म की क्या भूमिका है? अध्यात्म से हमें अपनी पहचान मिल जाती है, और अध्यात्म एक ताकत देता है, क्योंकि जब हमें हमारी पहचान मिल जाती है तो हमें एक ताकत मिल जाती है। नॉलेज भी क्या है, पावर है। तो जब हमें हमारा ज्ञान मिल जाता है, हमारे बारे में पता चल जाता है, तो एक ताकत आती है, और उस ताकत से हमें अपने जीवन को जीने का सलीका मिल जाता है। और जब जीवन को जीने का सलीका मिल जाता है तो फिर हम दुख से दूर होने लगते हैं। नहीं, जैसे अध्यात्म है अपने जगह पे, वो बात की बात है, लेकिन महिलाओं की जो जीवन है उसमें देखा जाता है पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। घरेलू जीवन है, सब कुछ करते हो
सब कुछ करती हैं महिलाएं, उसके बाद भी जो है कि उनको तिरस्कार ही मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म इन सब चीजों से उन्हें कैसे छुटकारा दिलाएगा? देखा जाए तो तिरस्कार पुरुषों को भी है, लेकिन स्त्रियों को भी है। कंपेयर टू ज्यादा है महिलाओं को। अगर हम अपने स्वमान में रहें, अगर मेरा आत्मसम्मान बना रहे, उसके लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज के आधार पे मेरा आत्मसम्मान बना रहेगा तो कभी भी हम तिरस्कृत नहीं हो। नहीं, नॉलेज तो मैंने ऐसा देखा है, हाल फिलहाल में जो है कि एक जज महिला थी, उनके साथ जो है कि घरेलू हिंसा की मामला सामने आया है, अभी प्रकाश में आया है। तो महिलाओं के साथ तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत ही कम ही घटनाएं हैं जो कि सामने आती हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि एक जज है, उनके साथ अगर घरेलू हिंसा हो सकता है तो बाकी लोगों ये आत्मिक शक्ति की कमी। अगर कोई घरेलू हिंसा हो रही है, हम तिरस्कृत हो रहे हैं, तो ये बस एक आत्मिक शक्ति की कमी है। और अध्यात्म है ही आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अध्ययन, जिससे हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। तो कोई तिरस्कृत होने की और फिर कोई हमारे साथ शोषण होने की कोई बात ही नहीं है। हम जागृत होते हैं, हम सशक्त होते हैं। हर महिला अगर इस अध्यात्म के नॉलेज को कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा, और जिससे कि मुझे मेरा अधिकार मिल रहा है, मतलब एक योग, और योग के द्वारा जो प्राप्ति है, कनेक्शन जोड़ने से प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध जुड़ जाता है तो उसमें प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि बिना प्राप्ति के कहीं कोई संबंध चलता नहीं है। तो अगर मनुष्य आत्मा अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़े तो उसको जो प्राप्ति होगी, उसके आगे इस भौतिक जगत का तिरस्कार, दुख, अपमान कोई भी काम नहीं करेगा। मैम, जैसे अभी आपने कई बार परमात्मा का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन अगर संक्षिप्त में कहें तो वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि परमात्मा है क्या, वो व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? परमात्मा एक ज्योति स्वरूप निराकार है, ठीक है। मतलब मैं आपसे अगर सीधा सीधा यही पूछूं, जो सवाल ये है कि इस भौतिक जगत में ईश्वर की क्या महत्ता है, ये आखिरी सवाल है, मैं बताएं। इस भौतिक जगत में ईश्वर की महत्ता है, बहुत बड़ी महत्व है, और उसका भी एक निश्चित समय है। मतलब जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें ईश्वर जिम्मेदार है। इस संसार की हर घटनाओं का जिम्मेवार हर मनुष्य है, जिसके साथ मनुष्य तो है, ये बात तो क्लियर है कि जो घटना हो रही है उसमें मनुष्य जिम्मेदार तो है, ये बात है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें ईश्वर जिम्मेदार है या नहीं है? देखिए, 3 प्रकार की सत्ताओं से यह संसार चलता है। एक है आत्मा की सत्ता, दूसरी है परमात्मा की सत्ता, अब आप सत्ता में चले तीसरा जाएंगे है तो ड्रामा, जो कि ये जो संसार का चक्र है उसका भी एक अहम भूमिका है। और ये जो तीनों चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और ये ड्रामा यानी कि सृष्टि चक्र, वर्ल्ड ड्रामा, ये तीनों अनादि है। अनादि का मतलब इनको नियंत्रित कौन कर रहा है? ये तीनों अपने आप में है। मतलब आत्मा, हाँ, आत्मा का भी नियंत्रण परमात्मा या फिर ईश्वर के हाथ में नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सृष्टि में जो चीजें हो रही हैं उसमें ईश्वर का नियंत्रण नहीं है? हाँ, संसार में जो भी वर्तमान समय में दुख वाली जो चीजें हो रही है, मतलब सुख वाले में नियंत्रण है, दुख वाले में नियंत्रण नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा के बारे में अगर हम अच्छे से जान ले, आप तो एक सवाल के बाद फिर दूसरा सवाल निकाल रहे हैं, वो जवाब अधूरा रह जा रहा है ऐसे। तो ईश्वर की सत्ता को अगर हम समझ लेंगे तो फिर ईश्वर का जो कार्य है सुख देने का, वो उसके लिए भी एक निश्चित टाइम है। जैसे कि हम कहते हैं कि क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि गेस्ट अपीयरेंस में फिल्मों में एक एंट्री होती है, तो उसके लिए एक निश्चित टाइम है ना। तो उसी गेस्ट अपीयरेंस में मुख्य एक्टर के रूप में परमात्मा का इस धरती पे अवतरित होने का पार्ट है। नहीं मैम, मेरा सीधा सवाल ये है जी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें ईश्वर का नियंत्रण है या नहीं है? जैसे आप इतना सारा जब बता रहे हैं घुमा के, तो समझना मुश्किल हो रहा है। सीधा बात ये है, जैसे आप इसको इस तरह से लीजिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यस या नो में अगर बताना है तो बताएं कि नहीं, ईश्वर का कोई नियंत्रण इसमें नहीं है। तो बड़ी बात ये है कि ये जो भी दुनिया चल रही है उसमें ईश्वर का नियंत्रण नहीं है। अब भाग्य को आप कैसे लेते हैं? आपने फिर सवाल को घुमा दिया। आपने बताया कि जो घटनाएं चल रही हैं उसमें ईश्वर का नियंत्रण नहीं है, बाकी ये जो संसार चल रहा है उसमें ईश्वर का नियंत्रण है। संसार में ही तो घटनाएं हो रही है, क्योंकि ये संसार रचा गया है ईश्वर के द्वारा, और ईश्वर ने जो प्लान बनाया था
उस प्लान को चलते चलते बीच में फिर आत्माओं ने, मनुष्यों ने इंटरफेयर किया है। तो जो मनुष्यों ने इंटरफेयर किया इसका है, मतलब ये है कि आत्मा और मनुष्य पर फिर ईश्वर का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इंटरफेयर अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कि नियंत्रण नहीं जी, ईश्वर का अगर अपना एक निश्चित टाइम है और उस टाइम में अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े तब फिर हम कहेंगे ना कि वो हमें चला रहा है, उस मेरा। आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें ईश्वर भी जिम्मेदार है? अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मर्जी से चल रहे हैं, तो ईश्वर जिम्मेदार क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ईश्वर से कट जाए, ईश्वर से ना जुड़े? बिल्कुल, हर आज मतलब ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है? आज मेजोरिटी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पूजा भक्ति आराधना करने वाला हो, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक हमें ईश्वर का संपूर्ण परिचय प्राप्त ना हो। अगर वो ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो कैसे चल रहा है? उसको नियंत्रित आत्मा चला रही है। आत्मा, तो उस आत्मा को नियंत्रित कौन कर रहा है? आत्मा खुद ब खुद अपने आप में अविनाशी है, अनादि है, उसके अंदर पाठ भरा हुआ है। उसने अपना जितना जैसा संस्कार बनाया है पिछले वर्ष में, पिछला कर्म करके उस अनुसार से वो चल रहा है। एक शरीर में एक ही आत्मा है? हाँ, एक शरीर में जैसे एक ही आत्मा है। केचुआ मैम आपने देखा होगा जी, उसमें क्या होता है ना कि उसमें अगर आप टुकड़े कर देते हैं ना तो उसके जितने भी टुकड़े करें वो सारे वो तो कोशिकाओं के आधार पे है। दो तो फिर सवाल ये है कि जब अलग अलग कर देते हैं तो कुछ समय बाद वो नहीं बन जाती है, फिर से वो डेवलप हो जाती है। तो जब आत्मा का जो है कि पार्टीशन नहीं हो रहा है, विभाजन नहीं हो रहा है, सृजन नहीं हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, तो पहले एक शरीर में एक आत्मा था, अब जो है कि उसका टुकड़ा करके हम 4-5 कर दिए तो 4-5 हो गए, तो 4-5 आत्मा फिर कहाँ से? वो तो कीड़े मकोड़े हैं और ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होती है उस जगह पे वो उत्पन्न होते हैं। मतलब कीड़े मकोड़े में आत्मा नहीं है? दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक भौतिक ऊर्जा, एक पराभौतिक ऊर्जा। जैसे मेरा सवाल ये है कि सिर्फ मानव शरीर में ही आत्मा है, कीड़े मकोड़े में आत्मा नहीं है? कीड़े मकोड़े में भी आत्मा है, लेकिन उन कीड़े मकोड़े में जिनका की जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय जो थे उसमें ही है, बाकी तो फिर हम उसको गंदगी ही कहेंगे। मैम आज के समय में कई सारे नए नए जीव रोज उत्पन्न हो रहे हैं। वही तो, जैसे कि हम दही जमाते हैं, दही में भी कीड़ा है, तो उसमें थोड़ी ना कि आत्मा है और हम आत्मा को खा रहे हैं। मतलब ये है कि कुछ, लेकिन जीवित तो है ना, जीव तो है ना? नहीं, बताए ना, दो प्रकार की, जैसे कीड़े मकोड़े भी जीव है ना, जैसे मनुष्य एक जीव है उस प्रकार से कीड़े मकोड़े दो प्रकार के जीव है ना, एक पराभौतिक है और एक भौतिक है। नहीं, तो दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि दोनों जीव है। जी हाँ, दोनों जीव है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य में आत्मा रहेगा और बाकी में नहीं रहेगा? क्योंकि कर्म और कर्मों का फल भोगने का तो जो रोल है वो आत्मा के पास है ना, वो तो आत्मा का है। बाकी तो पशु पक्षी के ऊपर थोड़ी ना कि हम अगर वो कुछ क्राइम कर रहा है तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। तो वो कैसे नियंत्रित होते हैं कर्म? वो तो गंदगी से उत्पन्न होते हैं, वो कीड़े हैं, उनको तो बुद्धि भी नहीं है, वो बुद्धिजीवी भी नहीं है। सीधा सवाल, अंतिम सवाल यही है फिर से कि मानव जीवन में आत्मा की और ईश्वर की क्या महत्ता है, कैसे नियंत्रित होते हैं? मानव जीवन तो स्वयं आत्मा से नियंत्रित होता है, जैसा आत्मा ने संस्कार बनाया हुआ है। ईश्वर और भाग्य का क्या कनेक्शन है? हाँ, ईश्वर हमें एक समय में भाग्य बनाना सिखाते हैं। मतलब ईश्वर सिखाता है? अच्छा, ईश्वर भाग्य विधाता है, मतलब ये है कि पहले से भाग्य लिखा हुआ है। ईश्वर ने भाग्य बनाना सिखाया है, विधाता है, वो विधि बताया कि इस विधि से तुम्हारा भाग्य बनेगा। जो उस विधि पे चलता है अपना भाग्य बनाता है। मतलब यह है कि पहले से कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं कि आपके भाग्य में ये है, वो है, ये नहीं है। पहले और बाद की कोई बात नहीं, जो चक्र है ना संसार का, ये चक्रीय प्रणाली। या चीजें पहले होंगी या तो बाद में होंगी, या चीजें पहले होंगी या तो बाद में होंगी, तो पहले और बाद का तो चीज है। अब जैसे भाग्य की बात है तो भाग्य, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि भाग्य ईश्वर ने बनाया है पहले से, ईश्वर ने हमें भाग्य बनाना सिखाया है। ईश्वर ने हमें भाग्य बनाना सिखाया है। अपने निश्चित समय पे ईश्वर हमें अपना भाग्य बनाना सिखाता है, जो कि वर्तमान समय है, जो कि ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है। और इस समय अगर हम उस विधि को जाने तो हम अपना भाग्य बनाएंगे, नहीं तो सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है, सभी आत्माओं का पाठ है, वो आएंगी अपना पाठ बजाएंगे। सुख पाना है, दुख पाना है, ये जिसने अपना जैसा भाग्य बनाया होगा वैसा बनाएगा। मैम अब आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि आज के परिवेश में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी,
वर्तमान समय जैसा वातावरण हम देख रहे हैं, दुख और अशांति से भरा हुआ है, तो ऐसे समय में सभी को अध्यात्म से जुड़ने की आवश्यकता है। अध्यात्म से जुड़ना माना आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना माना स्वयं को जानना। तो खुद को जब तक हम नहीं जानेंगे मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा भाग्य अच्छा कैसे बने, ये पता नहीं चल सकता है। इसलिए सभी अध्यात्म से जुड़े, खुद को जाने और अपने उस पिता परमात्मा को जाने, अर्थात राजयोग की शिक्षा प्राप्त करें, इससे ही उनका जीवन सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार। दर्शकों, इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। और अगर चैनल अच्छा लगता है, हमारे काम करने के तरीके आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि लोग एक दूसरे की विचारधारा को समझ सके, ताकि किसी भी प्रकार का जो संशय होता है वो संशय का अंत किया जा सके। नमस्कार।